देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी। बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर देहरादून से लगातार तैयारियां चल रही है। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है। शुरुआती दिनों में वीआईपी दर्शनों पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर शुरुआती दिनों में वीआईपी दर्शनों को लेकर रोक। आम श्रद्धालुओं की तरह ही वीआईपीज को भी अब दर्शन फिलहाल करने पड़ेंगे। जैसे ही शुरुआत होगी चारधाम यात्रा की, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी और शुरुआती एक महीने लगभग वीआईपी दर्शनों पर रोक। तो बता दें कि भीड़ को देखते हुए, भीड़ के दबाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आगे आने वाले दिनों में, यानी कि शुरुआती दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, बल्कि वीआईपीज को आम लोगों की तरह ही दर्शन करने पड़ेंगे। तो भीड़ को देखते हुए शासन ने ये फैसला लिया है। ये जानकारी दे दें आपको कि 30 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी चारधाम यात्रा की। वीआईपी आम श्रद्धालुओं की तरह ही दर्शन कर सकेंगे। 30 अप्रैल से शुरुआत होगी चारधाम यात्रा की, लेकिन उसके बाद वीआईपी जो लोग हैं वो वीआईपीज की तरह दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि आम लोगों की तरह ही दर्शन करेंगे। ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा होगा। इसको देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। तो आम श्रद्धालुओं को वरीयता दी जाएगी शुरुआती दिनों में और एक महीने तक वीआईपी दर्शनों पर रोक रहेगी। जैसा आप लोगों को अवगत होगा कि पिछली जो कमिश्नर साहब की जो मीटिंग हुई थी, माननीय कमिश्नर साहब ने जो बातें बताई थी, वहाँ पे कहा था कि जब यात्रा का जो पूरा पीक जो होगा, जो यात्रा का पूरा पीक होगा इनिशियली, उसमें हम किसी भी को भी कोई भी हम वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो इन संबंधित विभागों से, शासन स्तर से भी कंसर्निंग सारे स्टेट्स को ये लिख दिया गया है कि उनका जो वीवीआईपी हैं उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा हमारा एक श्रद्धेय श्रद्धालु जैसा आता है, उन्हीं की तरह से उनको हम वही सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था उनको बना के देंगे। लेकिन अभी जो ये पीक टाइम होगा, इसमें वीवीआईपी दर्शन जो है वो स्ट्रिक्टली हमने बैन कर रखा है। तो वहीं चारधाम यात्रा में अभी एक महीना बाकी है, लेकिन प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है और एक एक करके तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। रास्तों को पुख्ता किया जा रहा है और इसके साथ ही यात्रियों के लिए तमाम सुविधाओं को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों के साथ में यात्रा को लेकर बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी खुद नजर रखे हुए हैं। गढ़वाल आयुक्त ने भी तैयारियों का जायजा लिया है। अधिकारियों के साथ यात्रा को लेकर बैठक की गई है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि ठीक तरीके से यात्रा संपन्न हो सके। तो एक महीने का वक्त, बता दें कि 30 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी चारधाम यात्रा की, लेकिन उससे पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। कि अभी 30 अप्रैल से शुरू होने वाली हमारे श्रीधाम जो है वो के पट खुलने वाले हैं। उसमें विशेष पुलिस व्यवस्था की गई है। विशेष ट्रैफिक प्लान को इस बार हम लागू करेंगे। साथ साथ 2 इनोवेशंस जो हैं उसको हमने इस बार चारधाम यात्रा में हमने किया है, जिसमें कि प्रत्येक जो हमारे श्रीधामों की यात्रा रूट है उसको, पूरे रूट को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा है, जिसके कंसर्निंग उसमें एक एसआई रैंक के अधिकारी रहेंगे, उस सेक्टर प्रभारी। साथ साथ उस बीट में हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग टीम रहेगी, जो पूरे यात्रा पे अपने सेक्टर्स में बीट पे भ्रमण करते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे। साथ साथ कोई भी ऐसी कोई आपात स्थिति किसी तीर्थाटू को अगर लगती है तो उसको केटर करेंगे और उसका रिस्पॉन्स टाइम कम करेंगे। हमने एक अपना कंट्रोल रूम रेंज कार्यालय में बनाया है जो कि 24/7 काम करेगा, जो कि प्रत्येक स्थिति पे नजर रखेंगे। यात्रा को लेकर हमारी पहली बैठक फरवरी मंथ में हुई थी और वैसे इस यात्रा की तैयारी हम लोगों ने जैसे ही लास्ट ईयर की यात्रा समाप्त हुई थी उसके तुरंत बाद शुरू कर दी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी 2 बैठकें इसमें हो चुकी हैं, मुख्य सचिव स्तर पर हो चुकी हैं। मेरे स्तर पर ये सेकंड बैठक थी और पहली बैठक में जो काफ़ी विस्तृत हुई थी और आज भी हुई है, सभी विभागों को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसका फॉलोअप लिया गया कि क्या क्या तैयारियां हो गई हैं। जहां तक एक अच्छी यात्रा को, एक सुगम यात्रा को बनाने के लिए जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, एक तो रोड की कनेक्टिविटी, रोड अच्छी हालात में हो, लोगों को रुकने का स्थान उपलब्ध हो, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, शुद्ध पेयजल मिले, टॉयलेट्स की पर्याप्त संख्या हो, इन सभी को रिव्यू कर लिया गया है और काफ़ी अच्छी मेहनत की है हमारे जनपद स्तरीय अधिकारियों ने। इन सारी व्यवस्थाओं को परिपूर्ण कर लिया गया है। जहाँ जहाँ रोड्स में कुछ काम बचे हैं 25 अप्रैल तक सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारी होल्डिंग एरिया भी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। निःशुल्क व्यवस्था भी है, सशुल्क भी है।
जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको निःशुल्क रहने की और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। यात्रा की संख्या को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुख्यमंत्री जी का बड़ा क्लियर निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी उत्तराखंड आएगा चारधाम यात्रा के लिए, उसको जरूर दर्शन के अवसर मिलेंगे, वो दर्शन करेंगे और उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारियां की हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन का आंकड़ा 12.5 लाख से भी ऊपर पहुंच गया है और इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जो तरह से सैलाब उमड़ने की संभावना जताई जा रही है, उसे देखते हुए पिछले सालों की यात्रा का रिकॉर्ड टूटने की संभावना प्रबल हो गई है। अभी जिस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सैलाब उमड़ रहा है, अगर उसी तरह से यात्रियों की संख्या भी बढ़ती गई और इसी तरह से धरातल पर यात्री उतरे तो व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम करने होंगे। आज भी ऋषिकेश में कमिश्नर गढ़वाल ने एक बड़ी बैठक ली और ये साफ साफ हिदायत दी है कि जिस विभाग के जितने भी काम पेंडिंग है उनको निर्धारित समय में अपना लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक होगी, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पूरी तैयारी चारधाम यात्रा की हो चुकी है। मुख्यमंत्री कई स्थानों का विजिट कर चुके हैं। इसके अलावा कमिश्नर गढ़वाल लगातार बैठकें ले रहे हैं और शासन में जो जो इनके सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ है, पेयजल है या दूसरे डिपार्टमेंट हैं जो चारधाम यात्रा में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनके सचिवों को भी हिदायत दी गई कि समय से काम पूरा कर लिया जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो महावीर नेगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। महावीर, ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, मात्र 1 महीना तैयारियों के लिए, और ऐसे में प्रशासन की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं चारधाम यात्रा के लिए? समय इस समय है और तैयारियां जो हम कह सकते हैं युद्ध स्तर पर इस समय चल रही हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और जो तैयारियां की गई हैं उनकी समीक्षाएं लगातार हर स्तर पर की जा रही है, चाहे जिला स्तर पर हो या फिर कमिश्नर स्तर पर हो, चाहे सीएम स्तर पर हो। तो हर स्तर पर ये तैयारियां का जो जायजा है वो लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो 4 सचिव लेवल के अधिकारी हैं उनको चारों धाम में भेजा गया है और वो चारों धाम में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और अगले हफ्ते जो मुख्य सचिव है उनके साथ वो बैठक होने वाली है और जो कमियां उस बैठक में सामने आएगी उनको दुरुस्त किया जाएगा। जैसे कि अभी हमने सुना कि 25 अप्रैल तक जो एक डेडलाइन तय की गई है कि सभी तैयारियों को 25 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर खासा उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 13 लाख के आसपास जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा यहाँ चारधाम यात्रा पे होगा वो पिछले सालों के रिकॉर्ड को जरूर तोड़ लेगा, क्योंकि जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। साथ ही साथ अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें, चाहे सड़क का हो, यातायात का हो या पेयजल की हो या शौचालय की व्यवस्थाएं हो, सभी को दुरुस्त करने की तैयारी यहाँ पर चल रही। कल हमने देखा कि ऋषिकेश में भी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कि क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश 2 ऐसी जगह है जो एक तरह से प्रवेश द्वार इस चारधाम यात्रा का कहा जाता है। तो यहाँ से तैयारियां किया जाना, क्योंकि लगातार कमिश्नर भी हम देख रहे हैं, गढ़वाल कमिश्नर लगातार नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय स्तर पर जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार जो तैयारियां हैं उनको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाला श्रद्धालु है उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जी रितु। ठीक है महावीर, क्योंकि केदारनाथ जाने वाला रास्ता और इसके साथ ही यमुनोत्री गंगोत्री जाने वाले रास्ते पर काफ़ी बर्फबारी हुई थी, बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी और लगातार उस पर काम चल रहा था। वो काम कहाँ तक पहुँचा है या फिर पूरा हो गया है? देखिए, क्योंकि अगर हम चारधाम यात्रा के रास्तों की बात करें, सबसे दुर्गम रास्ता गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ का ही माना जाता है। और जिस तरह से लगातार पिछले दिनों हमने देखा कि बर्फबारी बड़ी मात्रा में वहां पर बर्फबारी हुई थी, उसके बाद से वहां स्थिति ये है कि वहां से जो बर्फ एक तरह से सड़क बनी हुई है, बर्फ को काट कर वहां से रास्ता बनाया गया है और रास्ता लगभग अपने समाप्ति की ओर है। लेकिन अभी थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि 25 अप्रैल से पहले, क्योंकि 30 अप्रैल से एक तरह से विधिवत शुरुआत चारधाम यात्रा की होगी, तो उससे पहले वो रास्ता पूरी तरह से तैयार होगा। और इसके अलावा जो दूसरी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको भी दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है। पहली बार चारधाम यात्रा में एक प्रयोग किया जा रहा है कि पूरा जो चारधाम यात्रा मार्ग है उसको सुपर जोन
जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है और इस पर आईजी से लेकर आईजी, डीआईजी और एसएसपी ये तमाम अधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि साफ तौर पे सरकार का इंडिकेशन यही है कि किसी तरह की भी कोई चूक ना की जाए, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि पंजीकरण को लेकर काफी स्थिति थोड़ा सा अलग तरह की हो गई थी कि वहां पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो चारधाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन के काउंटर होंगे ऑफलाइन और उसके लिए तो वो काउंटर बढ़ाए गए हैं हर जगह पे, चाहे हरिद्वार की बात की जाए, ऋषिकेश की बात की जाए, तमाम उन काउंटरों की संख्या को बढ़ाया गया है और खुले मैदान में उन काउंटरों को बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो यात्री वहां पहुंच रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनके लिए वहां पर पेयजल की व्यवस्था भरपूर हो, तमाम तरह की जो चीजें हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है यात्रियों का, उससे यही लगता है कि इस बार की चारधाम यात्रा पिछले सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका महावीर तमाम जानकारी के लिए।